हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमने मिरर फॉर्मूला किया था, तो आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वीडियो लेकर के आई हूँ जहाँ से क्वेश्चन 100% आता है कि किस मिरर का यूज कहाँ पर किया जाता है। तो देखो कि वीडियो छोटी रहे, हम कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट को कवर कर लें, तो इसलिए मैंने आज कुछ लिख लिया है आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो इससे अलग कोई भी यूज आपके पेपर में नहीं आएगा। तो यही मैं हमारे मिरर्स के मेन यूज है जहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन बनता है। तो देखो, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपसे शेयर की थी बातें कनकेव मिरर के बारे में कि जहाँ पर भी हमें बड़ी इमेज बनानी हो, क्या बनानी हो, बड़ी इमेज बनानी हो, वहाँ पर हम कनकेव मिरर का यूज करते हैं। जहाँ पर हमें छोटी इमेज की जरूरत होती है वहाँ पर कन्वेक्स का यूज किया जाता है। वैसे तो हमारा जो कनकेव मिरर होता है वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है। कैसे बनाता है? रियल एंड इन्वर्टेड। इसकी 6 हमने पढ़ी थी। 5 पोजीशंस पर रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगी और 1 पोजीशन पर वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। और वही जो 1 पोजीशन है वही हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे जो यूजेज हम देख रहे हैं ना, ये उसी के हैं। देखो, शेविंग मिरर, अगर हम ये वाला कंसेप्ट यूज करेंगे तो हमें अपना फेस है वो उल्टा दिखाई देगा, बट नहीं ना, हमने ये जो प्रॉपर्टी यूज की है वो इमेज को बड़ा बनाने के लिए यूज की है। ठीक है, हमें कि जो हमारा फेस है वो बड़ा दिखे, अच्छे से मेकअप हो जाए, अच्छे से शेविंग हो जाए, कोई कट लगे तो हमें पता लग जाए, है ना। तो इसीलिए हम इसका कनकेव मिरर का यूज करते हैं। वर्चुअल इरेक्ट इमेज दोनों में बनती है। कन्वेक्स मिरर की सारी इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। बस हमें एक डिफरेंस को समझना है। यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो स्मॉल साइज की होगी, यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो लार्ज साइज की। ठीक है, बस आपको ये कंसेप्ट ध्यान रखना है कि हमेशा ये रियल इन्वर्टेड इमेज बनाता है, सिर्फ एक वर्चुअल इरेक्ट बनती है और वो लार्ज साइज की। यहाँ पर सारी वर्चुअल इरेक्ट बनेगी बट स्मॉल साइज की। तो हमें जब लार्ज साइज की इमेज चाहिए तो कनकेव मिरर का यूज करेंगे, और जब हमें स्मॉल साइज की चाहिए तो कन्वेक्स का यूज करेंगे। तो देखो, शेविंग मिरर और मेकअप मिरर में हमें इमेज कैसी चाहिए? बड़ी चाहिए। ठीक है, जो फेस को क्लियर दिखाए, तो इसलिए कनकेव मिरर का यूज किया गया है। पोजीशन क्या होगी? पोल एंड फोकस के बीच। तो हमारे जो फेस को शेविंग के टाइम पे, मेकअप के टाइम पे पोल और फोकस के बीच रखा जाता है। टॉर्च इज हेडलाइट और व्हीकल। टॉर्च का काम क्या होता है? सर्च लाइट्स, मतलब टॉर्च का यूज हम किस में करते हैं? किसी चीज को ढूंढने में करते हैं। हम चाहते हैं मैक्सिमम लाइट किसी एक पॉइंट पर पड़े, फैले नहीं। हम क्या करना चाहते हैं? लाइट को कन्वर्ज करना चाहते हैं। वैसे ही जो हमारी हेडलाइट्स होती है व्हीकल की, वो भी कन्वर्जिंग टाइप को शो करती है। लाइट रेस को क्या करती हैं? कन्वर्ज करती हैं। तो ये यहाँ पर टॉर्च और हेडलाइट्स में किसका यूज हो रहा है? कन्वर्जिंग लेंस। और कन्वर्जिंग लेंस कौन सा है हमारा? मिरर। कौन सा मिरर है हमारा? कनकेव। डॉक्टर्स हेड मिरर, मैंने कहा था डॉक्टर्स अपने हेड पर क्या यूज करते हैं? मिरर। कि जो सारी की सारी लाइट रेज आ रही है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के किसी एक पॉइंट पर कंसंट्रेट हो जाए। क्लियर? तो सभी लाइट रेज को एक रे पर कंसंट्रेट करना है, कन्वर्ज करना है। और कन्वर्जिंग मिरर कौन सा है हमारा? कनकेव। सोलर फर्नेसेस, सोलर कुकर देखें, सोलर कुकर में या कोई भी सोलर फर्नेसेस हैं उसके अंदर कनकेव मिरर का यूज किया जाता है। ऐसा बड़ा सा कोई कनकेव मिरर लगाते हैं और फिर उसके सेंटर में, उसके फोकस पे उस ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। मान लो जब सोलर कुकर है तो कुकर को कहाँ रखेंगे हम? कनकेव मिरर के फोकस पे, कि जितनी भी लाइट रेज उस पूरे कॉनकेव मिरर के ऊपर इंसिडेंट हो रही है, लाइक दिस। मान लो ये हमारा कॉनकेव मिरर, तो जितनी भी लाइट रेज इसके ऊपर इंफिनिटी से आई, सारी कहाँ आएंगी? इस फोकस पे। और यहाँ पर कुकर रख दिया तो कुकर जल्दी गर्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो सारी लाइट रेज को कन्वर्ज करने के लिए सोलर के लिए इसका यूज किया जाता है, कनकेव। तो ध्यान रखें, 2 यूजेज जहां पर तुम्हें लगे हमें लाइट रेज को क्या करना है? कन्वर्ज करना है। क्या करना है? कन्वर्ज करना है। तो लाइट रेज के कन्वर्जिंग के लिए, और अगर हमें वर्चुअल इरेक्ट इमेज चाहिए और बड़ी चाहिए तो किसका यूज होगा? कनकेव का यूज होगा। जब हमें लगे हमें वर्चुअल इरेक्ट इमेज चाहिए और स्मॉल चाहिए और हमें लाइट को डाइवर्ट करना, फैलाना है, तो उसमें यूज होगा हमारे कन्वेक्स का। अब तुम देखो, रियर व्यू मिरर्स, रियर व्यू मिरर्स में किसका यूज होता है? कन्वेक्स का, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? चीजों को डाइवर्ज कर रहे हैं।
मतलब बहुत सारी चीज़ों का की छोटी छोटी इमेज हम चाह रहे हैं। जैसे हम रियर व्यू मिरर्स होते हैं ना हमारे, उसमें गाड़ी के साइड में लगे होते हैं। रियर व्यू का मतलब बहुत ज़्यादा एरिया की चीज़ें हमें इसमें दिख जाती हैं। हमें देखो छोटे से मिरर में कितनी सारी गाड़ियाँ दिख जाती हैं पीछे की, है ना। अगर वहीं पर कनकेव होता तो उल्टी भी दिखती और बड़ी बड़ी दिखती, तो एक या दो गाड़ी ही हमें दिख पाती, बट हमें तो बहुत सारी गाड़ियों की लाइन दिख जाती है। तो वो है रियर व्यू मिरर्स, मतलब जो बहुत ज़्यादा एरिया को कवर करते हैं। ये भी कल मैंने आपसे डिस्कस किया था शॉप सिक्योरिटी मिरर्स कि जो शॉपकीपर्स होते हैं अपनी शॉप में एक कन्वेक्स मिरर को लगा के रखते हैं कि जो बहुत सारी चीज़ें उनकी शॉप में रखी हुई हैं उनकी छोटी छोटी इमेज उनको दिख जाए। नेक्स्ट स्ट्रीट लाइट्स, जो हमारी स्ट्रीट लाइट्स होती हैं वो लाइट को डाइवर्जिंग के काम आती है। इसलिए लाइट को क्या करती हैं, डाइवर्जिंग, हर जगह पर क्या करेंगी, फैलाएंगी, और उसके फैलाने से हमें हर चीज़ दिख जाती है। तो यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स में डाइवर्जिंग का यूज होता है, इसलिए कन्वेक्स का यूज किया गया, और यहाँ पर कन्वर्जिंग का यूज होता है। थैंक यू, होप आपको समझ में आया होगा। इफ़ एनी डाउट यू कैन कमेंट। थैंक यू।